ताजनगरी आगरा में तापमान 46 से 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है और ऐसे में अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं प्रशासन की फेल होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि पारा चाहे रात हो या दिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एसी कूलर भी काम नहीं करते हैं। ऐसे में लोग घरों से अगर किसी काम से निकलते भी हैं तो वो बहुत परेशान इस गर्मी से नज़र आ रहे हैं। आपको चौराहे की तस्वीर दिखा देता हूँ। मैं इस समय हरिबाबा चौराहे पर मौजूद हूँ और अक्सर कर ऐसा दिखाई देता था कि प्रशासन या नगर निगम या समाज सेवी हर बार बड़े बड़े चौराहों पर, बड़े बड़े बाज़ारों पर, बड़े बड़े बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर तमाम प्याऊ लगवाते थे, ताकि जो लोग यात्री घर से बाहर निकले हैं, अगर उन्हें गर्मी से परेशान हो रहे हैं, टेम्परेचर से उनका शरीर झुलस रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी प्यास उस प्याऊ से बुझा लेते थे। लेकिन इस बार देखा जा रहा था कहीं पर भी किसी चौराहे पर कोई प्याऊ नहीं लगाई गई है। कुछ लोग हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। कुछ लोगों से बात। मैडम ये बताइए, इस समय गर्मी का आलम क्या है? सर गर्मी का आलम तो बहुत ज़्यादा है और इंसान सुबह का निकलता है, कब घर वापस जाता है कुछ नहीं पता रहता। और गर्मी इतनी है कि आसपास पानी की भी कहीं भी कोई सुविधा इधर नहीं है। अच्छा, पहले चौराहों पर प्याऊ व्याऊ दिखाई देते थे क्या? प्याऊ भी लगी रहती थी, समाज सेवाओं द्वारा भी कुछ ना कुछ इंतजाम रहते थे। इस बार तो दूर दूर तक मुझे कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। खुद दुकान से पैसों से बॉटल हमें खरीदनी पड़ती है या घर से लेकर आना पड़ता है। घर से भी हम कितना लेकर चलेंगे साथ में। बिल्कुल। और आसमान से तो आग बरस ही रही है। आसमान से बहुत ज़्यादा सर आग बरस रही है और धूप भी बहुत दिन ब दिन हमारी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। देखिए, एक सज्जन और इनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ यहीं आगरा से रहने वाले हैं? नहीं, मैं बाहर से आया हुआ हूँ, धौलपुर से आया हुआ हूँ। अभी कैसी लग रही है आगरा की गर्मी? बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी का ये आलम है कि बस पसीने ही पसीने छूट रहे हैं इस टाइम पे। बहुत बुरी हालत है। और ऐसे में अगर अपने आपको तरोताज़ा करना हो तो या तो आप खरीद कर पानी भी हो। यस वैसे यस, चौराहे वही पर तो है, प्याऊ वही। दिखाई दिया आपको? नहीं, कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया। मैं आगे से आया था, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस से, तो वहाँ पे भी ऐसा कोई पानी का प्याऊ नहीं लगा था जिसपे मैं अपने को फेस वॉश कर सकूँ या मतलब पानी पी सकूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। परेशानी हो रही है? परेशानी है गर्मी में, मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब सरकार की तरफ से भी होना चाहिए। और मतलब भामा साहब बहुत सारे यहाँ पे हैं जिनकी लिए यहाँ पे पानी की मतलब व्यवस्था कर सकते हैं। देखिए, पहले प्याऊ ना हो तो कुछ प्रशासन ने पहले कुछ जगह पर वाटर कूलर लगवाए थे और वो भी अब ख़राब कई जगह हो गए, उनको दुरुस्त नहीं कराया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ आसमान से आग बरस रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो आगरा वासियों को प्यास बुझाने के लिए खुद पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। ताजनगरी आगरा में तापमान 46 से 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है और ऐसे में अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं प्रशासन की फेल होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि पारा चाहे रात हो या दिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एसी कूलर भी काम नहीं करते हैं। ऐसे में लोग घरों से अगर किसी काम से निकलते भी हैं तो वो बहुत परेशान इस गर्मी से नज़र आ रहे हैं। आपको चौराहे की तस्वीर दिखा देता हूँ। मैं इस समय हरिबाबा चौराहे पर मौजूद हूँ और अक्सर कर ऐसा दिखाई देता था कि प्रशासन या नगर निगम या समाज सेवी हर बार बड़े बड़े चौराहों पर, बड़े बड़े बाज़ारों पर, बड़े बड़े बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर तमाम प्याऊ लगवाते थे, ताकि जो लोग यात्री घर से बाहर निकले हैं, अगर उन्हें गर्मी से परेशान हो रहे हैं, टेम्परेचर से उनका शरीर झुलस रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी प्यास उस प्याऊ से बुझा लेते थे। लेकिन इस बार देखा जा रहा था कहीं पर भी किसी चौराहे पर कोई प्याऊ नहीं लगाई गई है। कुछ लोग हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। कुछ लोगों से बात। मैडम ये बताइए, इस समय गर्मी का आलम क्या है? सर गर्मी का आलम तो बहुत ज़्यादा है और इंसान सुबह का निकलता है, कब घर वापस जाता है कुछ नहीं पता रहता। और गर्मी इतनी है कि आसपास पानी की भी कहीं भी कोई सुविधा इधर नहीं है। अच्छा, पहले चौराहों पर प्याऊ व्याऊ दिखाई देते थे क्या? प्याऊ भी लगी रहती थी, समाज सेवाओं द्वारा भी कुछ ना कुछ इंतजाम रहते थे। इस बार तो दूर दूर तक मुझे कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। खुद दुकान से पैसों से बॉटल हमें खरीदनी पड़ती है या घर से लेकर आना पड़ता है। घर से भी हम कितना लेकर चलेंगे साथ में। बिल्कुल। और आसमान से तो आग बरस ही रही है। आसमान से बहुत ज़्यादा सर आग बरस रही है और धूप भी बहुत दिन ब दिन हमारी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। देखिए, एक सज्जन और इनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ यहीं आगरा से रहने वाले हैं? नहीं, मैं बाहर से आया हुआ हूँ, धौलपुर से आया हुआ हूँ। अभी कैसी लग रही है आगरा की गर्मी? बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी का ये आलम है कि बस पसीने ही पसीने छूट रहे हैं इस टाइम पे। बहुत बुरी हालत है। और ऐसे में अगर अपने आपको तरोताज़ा करना हो तो या तो आप खरीद कर पानी भी हो। यस वैसे यस, चौराहे वही पर तो है, प्याऊ वही। दिखाई दिया आपको? नहीं, कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया। मैं आगे से आया था, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस से, तो वहाँ पे भी ऐसा कोई पानी का प्याऊ नहीं लगा था जिसपे मैं अपने को फेस वॉश कर सकूँ या मतलब पानी पी सकूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। परेशानी हो रही है? परेशानी है गर्मी में, मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब सरकार की तरफ से भी होना चाहिए। और मतलब भामा साहब बहुत सारे यहाँ पे हैं जिनकी लिए यहाँ पे पानी की मतलब व्यवस्था कर सकते हैं। देखिए, पहले प्याऊ ना हो तो कुछ प्रशासन ने पहले कुछ जगह पर वाटर कूलर लगवाए थे और वो भी अब ख़राब कई जगह हो गए, उनको दुरुस्त नहीं कराया गया है।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ आसमान से आग बरस रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो आगरा वासियों को प्यास बुझाने के लिए खुद पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन।